अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सिंगल मोम डायरीज़ में। सुबह के हो रहे हैं 4:30 तो बच्चे सारे सो रहे हैं। फिर मैंने भी तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद सहरी का वेट किया। अम्मी के यहाँ से आती है सहरी, और सहरी करने के बाद फिर मैं भी सो जाती हूँ। आजकल थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बच्चे थोड़ा सा देर से उठते हैं 7-8 बजे तक, तो मैं भी सोती रहती हूँ। सोने के बाद जब उठती हूँ तो वही बच्चों का नाश्ता, खाना पीना, घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो ये बीच में उठ जाते हैं, तो दूध के लिए सारे उठे हुए हैं, तो सबको एक एक फीडर दूध दूंगी। फिर तहज्जुद मुकम्मल करूँगी। तहज्जुद के बीच में मुझे उठना पड़ा था, तो मैंने इनको दूध दे के दोबारा तहज्जुद शुरू की थी, तो वो ख़त्म कर ली तहज्जुद पढ़ के। 7 बजे उठी हूँ, बच्चे भी उठ गए थे, तो उसके बाद घर की वही काम रूटीन जो शुरू हो जाती है। काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, घर के इतने काम होते हैं। एक हमारी भतीजी साहिबा है, वो भी उठ के आ जाती हैं। आपको नज़र आ रही होंगी, बड़ी बच्ची है बीच में। तो मैं अपने घर के सारे काम शुरू कर देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालती हूँ, काम करती हूँ, काम ख़त्म नहीं होता है, ना मेरी नींद पूरी होती है। अक्सर मैं दुआओं में सो रही होती हूँ, मेरे ऊपर लोग आके हंसते हैं कि दुआ मांग रही है या सो रही है। घंटा घंटा बैठी रहती हूँ मैं नमाज के लिए। तो सुबह सुबह सारा काम ख़त्म करने के बाद आज मुझे बाज़ार जाना था अपनी भाभी और कज़न के साथ, तो जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाई। सबने हेल्प की थी, मैंने अकेले नहीं बनाई है। चने चाट थी, पापड़ी थी, और ये सब बना के तैयार किया था जल्दी जल्दी। तो उसके बाद फिर मेरे कज़न को जाना था नमाज़ तरावी के लिए। इफ्तार के बाद ही हमने जाना था बाज़ार, क्योंकि रात को बाज़ार देर तक खुला होता है, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। ये हमारी चटनी का सामान है। यहाँ पर हमने चटनी बनाई थी इमली की और धनिया पुदीना की, वो हम सबकी फेवरेट है चावलों के साथ। तो उसके साथ ही जल्दी जल्दी मैंने चिकन को भी मैरिनेट करके रख दिया था, बच्चों को बहुत पसंद है चिकन। तो लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने पीसा जल्दी जल्दी, बच्चे खेल रहे थे, इसको मैरिनेट करके रख दिया। फिर हम फाइनली बाज़ार पहुँच गए। कज़न आया है नमाज तरावी पढ़ के, तो हम लोग बाज़ार गए, वहाँ पर कपड़े देखे। कपड़े तो बहुत पसंद आए, लेकिन उनकी कीमतें बिल्कुल नापसंद थी हमें, बहुत ज़्यादा हाई कीमतें थी। ये जो हम कपड़े देख रहे हैं, इसके ये 900 रुपये के सूट हैं, जिसकी शलवार किसी और कपड़े की है, शर्ट किसी और कपड़े की है, तो समझ में नहीं आया ये। तो कैमरे में तो खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हकीकत में नहीं है। काफ़ी देर तक वो अपनी वो शलवारें लेकर गई थी मेरी कज़न, तो वो मैच करती रही, उसको शर्ट नहीं मैच हो रही थी कोई भी। फिर गए चप्पलें पूछने के लिए, तो भाई ये 2000-2500 की चप्पलें हैं, ये खुसे हैं, कुत्ते हैं, सब लटके हुए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद इनको ये एक सूट पसंद आया ब्लू लाइनिंग वाला, तो इसकी शलवार का प्रॉब्लम हो रहा था। शलवार इसकी थी रेशमी और शर्ट इसकी थी लीलन की, तो इसलिए ये छोड़ना पड़ा हम लोगों को, इसकी शलवार नहीं मैच हो रही थी साथ में। तो यहाँ पे भाभी ने कुछ चप्पलें ट्राई की, तो चप्पलें तो बहुत अच्छी थी और साइज़ भी सही थे, लेकिन यहाँ पर मेन मसला था इनकी प्राइस का। प्राइस बहुत ज़्यादा थी इनकी, जो नॉर्मली आम दिनों में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ईद की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई करके रखी हुई थी। अब ये 3500-2000 की चप्पल थी, आपको कहीं से लग रही है इतनी महंगी। तो दूसरी शॉप पर गए हम लोग कपड़े देखने के लिए, तो वहाँ पर भी वही हाल था, वो 3500-4000 का सूट। ये जो आपको दिखा रही है, ये 3 पीस सूट थे, तो ये इतनी ज़्यादा महंगी कपड़े थे इनके। यहाँ से भी हमें कुछ नहीं पसंद आया। पसंद तो आया, पर इसकी कीमत की वजह से हमें छोड़ने पड़े, बहुत ज़्यादा महंगे थे। इतना ज़्यादा नहीं था कि इतने यहाँ 4000 रुपये का सूट ले ले हम लोग। तो यहाँ पर मेरे कज़न ने छछुंदरे ने चेक किए सारे कपड़े वगैरह, और चप्पलें भी अपने लिए चेक की। चप्पलें तो इससे बहुत 2 गुना ज़्यादा बड़ी थी, या बहुत ही छोटी छोटी सी थी, या ये वैसे ले चुका है हर चीज़ अपनी पहले से। फिर आए हम लोग यहाँ पर, ये कुछ प्रोडक्ट्स चेक किए, लोगों ने कहा कि ये नई दुकान खुली है। यहाँ पर आए, चीज़ें चेक की, इन्होंने हमें शैम्पू दिखाया। मेरे बच्चों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उसके लिए शैम्पू मुझे चाहिए था, लेकिन इन अंकल ने हमें एक शैम्पू दिखाया, तो ये शैम्पू कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा। तो मैंने अपने कज़न को चेक कराया, उसने देखा कि वो कहता है कि नहीं, कभी यूज़ नहीं किया, तो नहीं करना चाहिए बच्चों पर ये यूज़। फाइनली यहाँ कपड़ों के लिए आए, तो इस मैडम को पसंद आ गए, और रेट भी थोड़ा मुनासिब था। ये वाइट शलवार के साथ शर्ट पसंद आई है, जो ये डॉट वाली है। उसके बाद एक और शलवार है, उसके साथ भी मैचिंग मिल गई थी, उससे ले लिए हमने। 3000 की उसने 2 शर्टें दी हैं। 3000 की 2 शर्टें लेके वहाँ से निकले हम लोग। फाइनली जान छूटी इसके कपड़ों से। 3 घंटे इस औरत ने हमें 2 शर्टों के लिए घुमाया। ये ऐसी हैं, हमारे साथ जुल्म करती हैं।
तो फाइनली इस कोबरे ने यहाँ पर ये वो पसंद की बास्केट, तो इसको समझ में नहीं आई है यहाँ पर भी। तो भाभी ने देखे अपनी बच्ची के लिए थोड़े से कपड़े गर्मियों के, तो गर्मियों के कपड़े तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी ईद की वजह से इन्होंने बहुत महंगा किया हुआ है सब कुछ। सोचो खाली हाथ लगाते ही कीमत जब बताते हैं ना तो दिल नहीं चाहता कुछ भी लेने का। कि ये हमने रेडीमेड कुर्ते देखे, ये कुर्ते बहुत अच्छे थे लेकिन इनके ट्राउज़र्स की वजह से छोड़ दिए। ये काफ़ी लूज़ हैं, लार्ज में हैं, लेकिन इनके कुर्ते जो ट्राउज़र हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही टाइट। अमीर लोग तो पहन लेते हैं, हम लोग नहीं पहन सकते ऐसे। तो यहाँ पर देखें सिक्योरिटी भी है बाज़ार की, एक साहब बैठे हुए हैं, पुलिस से इधर भी होती है, साइडों में भी होती है। तो ये कुछ मार्क्स मेरे कज़न ने कहा ले लेते हैं, प्रैंक करेंगे ईद पर। तो वो भी 250-280 रुपये का था, नहीं लिया, मेरा दिल हिल गया था। और यहाँ पर थोड़ी चूड़ियाँ देखी, चूड़ियाँ देखने के बाद कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पसंद आया, ना ही भाभी को पसंद आया। ये देखें जी बच्चों की चप्पलें हैं, इनकी कीमतें मैं आपको बताऊंगी। ये पुराने पिछले साल की रखी हुई हैं चप्पलें, इनकी लेदर ऊपर से फटी फटी सी थी, मैली कुचैली चप्पलें थी और इनकी कीमत थी 2500-2200 रुपये। बच्चों की चप्पलें तो आपको ही कहीं से लग रही हैं 2500-2200 रुपये। जुल्म है, जुल्म, इतनी महंगाई है। इमरान खान क्या जेल गया तो हमारे लिए एक अजाब पैदा हो गया, इतनी महंगाई हो गई। और कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई की है, तो उन्होंने जो की थी तो तुम लोगों ने अब क्या किया हुआ है, की थी को कम करो ना फिर। तो ये आपको चप्पलें दिखा रहे हैं, सारी चप्पलों की कीमत इतनी ही है, चाहे बाहर आप ठेले से पूछ लो वो भी 1000-1200 रुपये की है। तो चप्पलें मैंने नहीं ली, किसी ने भी कुछ नहीं लिया, बस वो 2 शर्टें ली हैं हम लोगों ने। और 2 शर्टें लेने के बाद एक भाभी ने बर्गर लिया और एक जूस लिया। इन्होंने, हम बाज़ार से निकले बाहर की तरफ गए तो वहाँ से भाभी ने बर्गर और जूस लिया। तो उसके बाद ये मुझे नज़र आ गए थे ये कान जो आजकल खड़े हो जाते हैं, खरगोश के कान है, वायरल हुए पड़े हैं। मैंने कज़न को पहनाया, ये बहुत हंस रहा था क्योंकि ये भी व्लॉग बनाता है जैम व्लॉग के नाम से। तो ये इसको बोल रही थी ये ले लेते हैं, तो इससे हमने कीमत पूछी, 1200 रुपये के बता रहा था। तौबा, चुपचाप रख दिए। तो गाइस इनको रख के हम लोग घर रवाना हो गए। गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए, तो बच्चे सारे सो रहे हैं, 1:30 बज रहा है रात का, तो जल्दी जल्दी हम भी सोते हैं, सुबह सहरी में उठना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।